नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 52 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं संगीत के वैदिक युग की, और वैदिक युग में भी ज़्यादा जानकारी देंगे हम सामवेद के बारे में। वैसे तो हर वेद में संगीत का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सामवेद संगीत का एक विशेष वेद है और संगीत की सर्वाधिक विकास सामवेद में हुआ, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वैदिक युग के बारे में हम जानकारी लेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संगीत का उद्गम वेदों से होता है। वेद आर्य जाति के मूल ग्रंथ थे। विश्व का समस्त ज्ञान वेदों में भरा हुआ है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में भारी मतभेद है, परंतु सभी विद्वान विश्व का आदि साहित्य इसको मानते हैं और इसकी लेखन सामग्री ज़्यादा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसको मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विकास इसका हुआ है, ऐसा माना जाता है। वैदिक युग का काल 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन आचार्य के अनुसार वेद साहित्य की इकाई है। वेद साहित्य की इकाई है। इसके अंतर्गत मंत्र भेद के कारण यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद पृथक पृथक संहिता के रूप में निर्माण हुआ है। सामवेद संगीत का वेद कहा गया है। अतः वैदिक काल में सामाजिक दृष्टि से संगीत के उच्च मान्यता प्राप्त थी। इस युग में 4 वेद तथा उनके विभिन्न अंगों का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और उसमें भी संगीत संबंधी प्रचुर जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में गीत, गातु, गायत्र, गीति, साम, स्रोत आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। गीत प्रबंध को गाथा कहा जाता था और सामों का गायन विशिष्ट छंदों में किया जाता था। ये बात कर रहे हैं हम ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में वाद्य यंत्रों का भी विकास हो चुका था, जैसे अवरध वाद्य, तंतु वाद्य, सुशिर वाद्य, इनका निर्माण हो चुका था, जिन्हें नाष्टी कहा जाता था। नाष्टी कहा जाता था, उसका आविष्कार हो चुका था। और इस काल में 3 प्रकार के स्वर होते थे, अनुदात, उदात और स्वरित। उदात स्वर अपने सामान्य स्थान से ऊंचे उच्चारण पर होता था। अनुदात उच्चारण नीचे स्थान पर होता था और जिस स्वर में अनुदात उदात का समाहार होता था उसे स्वरित कहा जाता था। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि अनुदात, उदात और स्वरित स्वर किसे कहते हैं, यह परीक्षा में सवाल आ चुका है पहले भी। तो अनुदात, उदात और स्वरित। उदात अपने सामान्य स्थान से ऊंचे, अनुदात सामान्य स्थान से नीचे, और जहाँ दोनों का मिलन हो जाता है वहाँ स्वरित हो जाता है। सप्त धातु का विकास हो चुका था उस समय। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 7 स्वरों के होने का संकेत भी मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इसमें गायन, यज्ञादि, कर्मकांड इत्यादि चलते थे। आरण्यक संहिता, साम गायन साम गायकों द्वारा होता था। सोम यज्ञ, सोम गायक का सर्वप्रथम स्थान था। 4 प्रकार के गायक होते थे इस काल में। होता, अधर्व, उद्गाता तथा ब्रह्मा कहते थे इनको। यज्ञ कार्य का संचालन अधर्यु और ऋत्विक के नाम से किया जाता था। यज्ञ में उद्गाता प्रमुख गायक होता था तथा अन्य गौण प्रसंगों पर गायन, वादन इत्यादि करता था। अथर्ववेद, इस वेद में संज्ञा उन मंत्रों की है जिसमें सुख मूलक और मंगल मूलक मंत्र थे। इनका प्रयोग जारण और मारण इत्यादि कार्यों में किया जाता था। अथर्ववेद में सामवेद का पूर्ण गौरवगान है। वाद्यों में इसमें अघाट, करकरी और दुदुम्बी वाद्यों का उल्लेख हो चुका था। दुदुम्बी द्वारा शत्रुओं को परास्त किया जा सकता था। दुदुम्बी की गर्जना वीरों के हृदय में पौरुष पैदा करती थी, हृदय में आतंक का संचार एक साथ करती थी। अथर्ववेद में साम एवं कर्म के लिए ओज, बल एवं मंगल प्रदान करते थे। अब हम बात करते हैं सामवेद की।
सामवेद के बारे में। सामवेद संगीत का वेद माना जाता है और इसका विकास की दृष्टि से सामवेद एक विशिष्ट स्थान है। यह ऐसा ग्रंथ है, ऐसा वेद है जिसमें गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद माना जाता है। संगीत का मूल स्रोत सामवेद है। सामवेद ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों के देवताओं की स्तुति करते पाए जाते हैं। ऋचाओं के ही संगीतमय पारायण में से सम गायन का प्रथम विकास ऋषियों द्वारा किया गया। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप में परिवर्तित संग्रह है। ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय एवं परंपरा तरीके से गायन हेतु उनको सामवेद नामक ग्रंथ में एक स्थान पर संकलित किया गया। सामवेद के दो भाग माने गए हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद का दूसरा भाग है गान ग्रंथ है। ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले गान बनाए, फिर उन गान के संग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाए। इस गान ग्रंथों को साम का स्वरमय रूप विद्यमान है। साम का स्वरमय रूप इन गान में विद्यमान है। ये गान 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रसिद्ध हुए, ग्रामगेय गान, आरण्यक गान, उह गान और उहा गान। सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई है। कालक्रम में विलीन हुई शाखाओं में आज 3 शाखाएं उपलब्ध है, जिसमें से रामायणी, कौथुमी और जैमिनी। इन 3 शाखाओं के गान अलग अलग है। सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र थे और इनके गायन की संख्या 14,820 थी। सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र हैं, उनके गायन की संख्या 14,820। सामवेद द्वारा संगीत को नियम और विधान से आबद्ध कर दिया गया। पहले सामगान के केवल 3 स्वर थे। उदात, अनुदात, स्वरित का प्रयोग होता था। आगे चलकर एक एक करके अन्य स्वरों की स्थापना होती गई और वैदिक काल में ही साम गायन के 7 स्वर हो गए थे, जिसमें से उदात में नि ग, अनुदात में रे ध और स्वरित में सा म और प। उदात नि और ग, अनुदात रे और ध, स्वरित सा म प आदि भी संस्कृत विद्यालयों में वेदों की ऋचाओं और श्लोकों का पाठ और सामवेद उपरोक्त स्वर क्रम देखा जा सकता है। साम गायन में गेय छंद होते हैं। उस समय इन छंदों को एक विचित्र स्वर विन्यास के साथ गाने की रीति थी। सामगान के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रस्तार, प्रतिहार और उद्गीत। प्रस्तार, प्रतिहार और उद्गीत इसके 3 उपांग हैं, हिकार, उपद्रव और निधान। समय परिवर्तनानुसार इन्हीं में से ध्रुपद के 4 पद बने थे। साम गायन के 3 गायक होते थे, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। प्रमुख ये याद रखने की बात है, साम गायन के 3 गायक होते थे, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। प्रमुख गायक उद्गाता तथा शेष 2 सहयोगी होते थे। सहयोगी गायक हो आदि मंत्र ध्वनि तंबूरे के रूप में ध्वनित करते रहते थे, जिनका आधार मानकर मुख्य गायक सामगान करता था। हिंकार व हुकार जिस तरह वर्तमान समय में गायक गान आरंभ करने से पहले आ करते हुए स्वर बढ़ता है, उसी तरह साम गायक हूँ स्वर का उच्चारण करते थे। प्रस्ताव गीत अथवा मंत्र की आरंभिक भाग को प्रस्ताव कहते थे। उद्गीत, प्रस्ताव के बाद उद्गीत गीत का मुख्य भाग होता था। प्रतिहार, उद्गीत के अंतिम पद में प्रतिहर्ता गान को पकड़ता था, उसे प्रतिहार भाग में आता था। निधन, यह गीत का अंतिम भाग होता था, जिसको प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ गाते थे। सामगान के स्वर का विशेष महत्व था।
शाम के आरंभ में ओम स्वर से प्रारंभ करने की परंपरा थी और शाम गायन का अंत भी ओम की ध्वनि से होता था। यह शेष गायक इसी स्वर के साथ संगति करते थे और इस प्रकार ये सामवेद में संगीत चलता था। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।